है कि हम उनसे सीख लें प्रभु श्री राम अपने जीवन को कैसे जिए थे। ये उत्सव मनाने का एक है कि हम उनके आदर्शों पर चले। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वर्षों का संघर्ष काल रहा है हिंदू समाज। यात्रा निकालने के तहत ढाका में भी आह्वान करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, सभी सनातन भाइयों से, सनातन धर्म के लोग को मानने वाले आदर्श है, उनका जन्म दिवस है। तमाम सनातन भाइयों से हम नगर परिषद से हैं, नगर परिषद के तमाम लोगों से और प्रखंड के लोगों से, यहाँ तक अनुमंडल के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाति के लोग आएंगे, हर पार्टी के लोग आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड के ढाका में अवस्थित ब्रह्म स्थान के पास, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा, साथ ही हिंदू संगठन द्वारा यह एक बैठक किया गया है, जो आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर के गठन किया गया है समितियों का। और उस संगठन में क्या प्रावधान होगा, जैसे कि संगठन द्वारा बताया जा रहा है कि आगे रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में झांकी निकाली जाएगी, भगवान राम के कटआउट होंगे और भजन कीर्तन होंगे, हर जगह पे भंडारा का भी आयोजन होगा। आइए यहाँ के अधिकारी लोग जो मौजूद हैं क्या कहना चाह रहे हैं दिखाते हैं आपको। बने रहे दैनिक लाइव न्यूज़ 24 के साथ। आप सभी को पता है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। मंदिर निर्माण के पहले से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश भर में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस देश के आदर्श हैं और राम ही देश है, देश ही राम है, यानी राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र हैं। ऐसा पूरा हिंदू समाज कल्पना करके चलता है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव 6 अप्रैल को पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद इस बार तय किया है कि हम 30 मार्च से लेकर और 12 अप्रैल तक पूरे देश भर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगे, जगह जगह हिंदू सनातनियों का सभा करेंगे। सभा के माध्यम से जो 500 वर्षों का संघर्ष काल रहा है हिंदू समाज का, जो आताताइयों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा था बाबर के काल में, उनका सेनापति मीर कासिम ने, और उसके संघर्ष के बाद जो भगवान राम का मंदिर तैयार हुआ, उस मंदिर के संघर्ष का यानी इतिहास और विकास हम हिंदू समाज के बीच में रखने वाले हैं। 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक यह हमारा जन्मोत्सव मनेगा। गांव-गांव तक जाकर हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मोत्सव मनाएंगे। जगह जगह भंडारा चलेगा, जगह जगह भजन कीर्तन होगा, शोभा यात्रा निकलेगा। आज उसी शोभा यात्रा निकालने के तहत ढाका में भी पिछले 3 वर्षों से, ढाका में पहले भी शोभा यात्रा निकलते रहा है, लेकिन 3 वर्षों से काफ़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकल रहा है। यह 4था वर्ष है। उसी की तैयारी हेतु हम लोग यहाँ पर इस मंदिर में बैठक किए हैं और 6 अप्रैल को 9 बजे हम सभी को आह्वान करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, सभी सनातन भाइयों से, सनातन धर्म के लोग को मानने वाले से, कि 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे रक्षा रहीमपुर राम जानकी मंदिर है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और शोभा यात्रा निकलकर पूरे ढाका का भ्रमण करेगा और पुनः सिंचाई भवन में जाकर वहाँ समापन होगा, जहाँ विश्व हिंदू परिषद के अनेक वक्ता, संत, हमारी मातृशक्ति के हमारी माताएं भी उसको संबोधित करेगी और मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चलने का और हम आह्वान करेगा। हम भी आज आप लोग के चैनल के माध्यम से और निवेदन करना चाहेंगे यहाँ के सनातनी भाइयों को, और जहाँ तक आप लोग की आवाज़ पहुँची, हमारी आवाज़ पहुँच सके वहाँ के हिंदू भाइयों को, कि सभी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श इस देश के आदर्श हैं और उनके जो बनाए गए आदर्श हैं उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। इस शोभा यात्रा में 51 जोड़ी ताशा भी चलने वाला है। झांसी की रानी भी हमारी बहनें बनने वाली हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कटआउट रहेगा, उनका तस्वीर भी बनेगा।
और सीता माता भी बनेगी, लक्ष्मण भी बनेंगे, हनुमान जी भी बनेंगे। ये सब यानी प्रतिरूप के साथ यह शोभा यात्रा चलेगा। यह शोभा यात्रा अपने आप में भव्य होगा और बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आप सबको रामनवमी की अग्रिम बधाई, और 30 मार्च को हिंदू नववर्ष है, उसकी अग्रिम बधाई देते हुए सभी को जय श्री राम। राजेश तिवारी जी, 6 अप्रैल को राष्ट्र मनाया जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है और आज आप लोग बैठक का मुख्य बिंदु बताइए। देखिए, हम सबसे पहले सनातनी हैं और सनातन के राम आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हम लोगों के आदर्श हैं। उनका जन्म दिवस है और 30 तारीख को हिंदू नववर्ष भी आ रहा है, चैती नवरात्रा भी आ रहा है और आदर्श हम लोगों के भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस है। तो शोभा यात्रा ढाका में हर साल की भांति इस साल भी भव्य तरीक़ा से निकलेगा। हम सभी लोग सनातनी इसके लिए, क्योंकि आदर्श के जन्म दिवस पर हर्ष उल्लास उमंग के साथ एक झांकी के साथ ढाका में आवेगा। ढाका सहित सिकराना अनुमंडल के सभी सनातन भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि 6 तारीख को ढाका आए, शोभा यात्रा में भाग लेकर के प्रभु श्री राम जी के आदर्शों पर चलने का हम सब वचनबद्ध लें और शोभा यात्रा को भारी संख्या में आकर के शोभा यात्रा को सफल बनावें, क्योंकि यह ढाका नगर वासियों के साथ साथ पूरा सिकराना अनुमंडल में एक जगह शोभा यात्रा का यह कार्यक्रम होता है। इसलिए पूरा सिकराना अनुमंडल वासियों से, सनातन वासियों से आग्रह है, विनती है कि उस दिन 6 तारीख को 9 बजे रक्षा रहीमपुर राम जानकी मठ के नज़दीक आए और वहाँ से शोभा यात्रा में भाग ले और हिंदू सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही सबों से आग्रह करके आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। कहना चाहेंगे इस मामले में जैसे रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकल रहा है, हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी निकल रहा है और इस रामनवमी शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे सनातन भाई हैं, तमाम सनातन भाइयों से हम नगर परिषद से हैं, नगर परिषद के तमाम लोगों से और प्रखंड के लोगों से, यहाँ तक अनुमंडल के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का स्थापना करें। और ये इसमें भाग लेकर के हमारे श्री राम जो 500 सालों से जो मंदिर बना है, उतना दिन से बंद था, जो आज उसके लिए जो संघर्ष हुआ, इतना भव्य मंदिर बना, उसके याद में, उसके उपलक्ष्य में, जैसे बोल रहे अशोक जी कि हाँ, उसके विकास और इतिहास को बताने के लिए हम लोग यह शोभा यात्रा कर रहे हैं। उसमें हम लोग सब कोई तैयार रहेंगे। ये तैयार बैठक जो हुई है सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या कितने लोगों का कमेटी का गठन हुआ है? देखिए, कमेटी का जो गठन हुआ है लगभग 15 लोग कमेटी में रहेंगे। लेकिन इस बैठक के बारे में मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह जो रामनवमी का जो शोभा यात्रा होने जा रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वह विशेषता है कि इसमें हर जाति के लोग आएंगे, हर पार्टी के लोग आएंगे, हर वर्ग के लोग आएंगे। इसलिए एक मायने में देखा जाए तो यह हिंदुओं की शोभा यात्रा ही नहीं है, बल्कि यह एक एकता यात्रा भी है, और यही मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे बैठक को लेकर के और क्या तैयारियां हो रही है विश्व हिंदू परिषद संगठन द्वारा? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आज ये तैयारी को लेकर बैठक था। इस बैठक के माध्यम से एक संचालन समिति बनाई गई है। संचालन समिति के माध्यम से ढाका विधानसभा सहित सिकराना अनुमंडल के विभिन्न ग्रामों में हमें बैठक करना है और एक जन जागरण अभियान चलाना है, ताकि 6 तारीख को जो शोभा यात्रा निकले वो काफ़ी भव्य हो, विशाल हो। उसके लिए हम सभी ग्रामों में जाने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले सभी हिंदू लोग जाकर बैठेंगे और बैठकर एक आग्रह करेंगे। दूसरा, हम आदिकाल से हम अपने आराध्य देव श्री राम का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं और फिर से 6 तारीख को हम उनका जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज बैठक हुई थी और इस तैयारी को लेकर हम सबों ने एक रूपरेखा तैयार किया है। क्या संदेश जाएगा? हम अपने आराध्य देव भगवान जिनको हम कहते हैं
मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम कहते हैं प्रभु श्री राम, उनके जन्म उत्सव को मनाने का ये एक है कि हम उनसे सीख लें प्रभु श्री राम अपने जीवन को कैसे जिए थे। ये उत्सव मनाने का एक है कि हम उनके आदर्शों पर चले, उनके आदर्शों पर चलकर इस देश के सनातन को और आगे बढ़ाएं।